सदियों पहले भारत का इतिहास एक ऐसे योद्धा की दास्तान समेटे हुए है जिसे दुश्मन सेना तलवार से नहीं उसके साहस से डरती थी। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज के योग्य पुत्र, वीर, तेजस्वी और अदम्य साहस के प्रतीक छत्रपति संभाजी महाराज की। एक ऐसा राजकुमार जिसकी परवरिश तलवार और विद्या के साए में हुई। संभाजी महाराज कोई साधारण राजकुमार नहीं थे। बचपन से ही युद्ध कला, घुड़सवारी, कूटनीति और 17 भाषाओं का ज्ञान, एक ओर हाथ में तलवार, दूसरी ओर शास्त्रों का ज्ञान, एक परिपूर्ण योद्धा और विद्वान। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। औरंगजेब का डर अगर मराठों को रोका नहीं तो साम्राज्य मिट जाएगा। दिल्ली के तख्त पर बैठा औरंगजेब, जिसकी सेना लाखों में थी, जिसकी कैदखानों में हजारों कैदी चीखते थे, जिसके नाम से कई राजा कांपते थे, उसके सामने खड़ा था एक युवा छत्रपति। औरंगजेब को लगा कि संभाजी महाराज को डराकर, धमकाकर या प्रलोभन देकर मराठा साम्राज्य को खत्म किया जा सकता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि संभाजी महाराज वो नाम है जो झुकना कभी सीखा ही नहीं। मराठा साम्राज्य पर संकट और संभाजी महाराज। मैदान में मुगल सेना ने दक्षिण पर चढ़ाई की। किले गिर रहे थे, गांव जल रहे थे, लेकिन मराठों की एक ही ढाल थी, संभाजी महाराज। उन्होंने दुश्मन की हर चाल को नाकाम किया, कभी कूटनीति से, कभी गुरिल्ला युद्ध से, कभी सीधे युद्ध भूमि में भिड़कर। मुगल ताकत हैरान थी। ये मराठा राजा आखिर बना किस मिट्टी का है? वो क्षण जिसने इतिहास बदल दिया, संभाजी महाराज की गिरफ्तारी। साल 1689 मुगलों ने चाल चली, विश्वासघात हुआ। संभाजी महाराज को एक स्थिति में घेर कर पकड़ लिया गया। औरंगजेब को लगा अब मराठा साम्राज्य खत्म। उसे लगा कि कैद में आने वाला राजा मिन्नत करेगा, झुक जाएगा और मुगलों की दास्ता स्वीकार कर लेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने भारत के इतिहास के सबसे अडिग योद्धा को पकड़ लिया है। संभाजी महाराज को यातनाओं से गुजरने पर मजबूर किया गया। दिन पर दिन ऐसी यातनाएं जिनकी कल्पना से ही शरीर कांप उठे। औरंगजेब ने प्रस्ताव रखा, इस्लाम कबूल कर लो, मराठा राज्य तुम्हें वापस दे दूंगा, तुम्हें राजा की तरह रखा जाएगा। सभी उम्मीद करते थे कि इतनी यातनाएं सहने के बाद शायद ये युवा छत्रपति टूट जाए। लेकिन संभाजी महाराज ने सीने पर हाथ रखा और एक ही वाक्य कहा, मरूंगा पर झुकूंगा नहीं। यही शब्द मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी हार थे। औरंगजेब समझ चुका था, वो शरीर को तो तोड़ सकता है लेकिन आत्मा को नहीं। अंततः वो क्षण आया जिसने भारत के इतिहास को हिला दिया। संभाजी महाराज को वीर गति मिली, लेकिन आखिरी सांस तक वो मुस्कुराते रहे, जैसे कह रहे हों, साम्राज्य तुम बनाते हो लेकिन इतिहास वीर ही बनाते हैं। औरंगजेब के मन में जीवन भर एक ही पछतावा रहा, मैं संभाजी को झुका न सका। और यही संभाजी महाराज के साहस की जीत थी। आज इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब जीवन कठिन हो जाए, मुश्किलें घेर लें और दुनिया कहे अब हार मान लो, तभी याद आना चाहिए संभाजी महाराज का अडिग साहस। क्योंकि जिसे मुगल ताकत भी झुका ना सकी, उसे इतिहास वीर संभाजी महाराज कहते हैं।